हमारी मोहब्बत, जो निहाल साहब की मोहब्बत आज तक आपके दिलों में, उसकी वजह यह है कि निहाल साहब ने वर्कर को ही अपना ख़ानदान समझा, वर्कर को ही इज्जत दी, अपना साथी, अपना दोस्त समझा। इसलिए सियासी किसी से भी पूछ लो, जो जनता दल छोड़ के गए हैं, वो अगर कहीं आपको मिलेंगे, उनसे पूछ लो तो क्या बोलेंगे, जो इज्जत जनता दल में साहब ने दी है वो इज्जत उनको कहीं नहीं मिली। भले ही ओहदा मिल गया हो कहीं जाके, लेकिन वो इज्जत नहीं मिली, क्योंकि यहाँ वफादारों की इज्जत। सियासी तौर पे सालों से अगर कोई ओहदा नहीं मिला निहाल अहमद खानवादे को या निहाल जनता दल के किसी आदमी को, तो उसके बावजूद भी हम इज्जत के साथ मालेगांव शहर में हर सियासी आदमी हमको इज्जत के साथ नाम लेता है। ये थी कि मैं बोलूँगी कि साथी निहाल अहमद साहब एक सियासत का ऐसा मंबा थे कि जो आगे होने वाला है उनके ये भी समझता था आगे क्या होगा। एक छोटी सी मिसाल कि जब गुजरात का इलेक्शन हुआ 2002 में और नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर वहाँ बनी, तो हम लोग बड़े खुश थे। हम लोगों को समझना ही था, हम तो यही खुश थे कि भाई कांग्रेस हार रही है। तो उस वक्त बोलते थे साहब कि उस दिन रोएंगे जब ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दूसरे आ गए। लेकिन फिर भी मालेगांव शहर में जब कोई ऑफिसर आता है तो ये उसको बोला जाता है कि मालेगांव क्या, निहाल अहमद का मालेगांव, ये पहचान है मालेगांव की। और इस मालेगांव शहर को जोर किया जाए। वो मेरे वालिद कहा करते थे कि फसाद ऐसी ही जगह करते हैं, कांग्रेस हुकूमत ऐसी ही जगह फसाद करती है जहाँ मुसलमान मुस्तहकम होता है, चाहे फिरोजाबाद में कमज़ोर हो जाए। ये समझ लो जो बुनकर बिरादरी पे आफत आई है, ये इसी का पार्ट है कि हुकूमत कोशिश करती है कि ऐसी पॉलिसी लाए। पहले फसाद के जरिए लोगों को डराया जाता था, अब ऐसा है कि अब पॉलिसी बनाई जाती है हुकूमत की तरफ से कि तुम्हारी जो है कमर टूट जाए, माली तौर पे तुम कमज़ोर हो जाओ। और हमारी बदनसीबी ये रही मालेगांव शहर की कि कई ये 10-20 सालों से हमको ऐसी रहनुमाई नहीं मिली, ऐसी लीडरशिप नहीं मिली जो इतनी ताकतवर हो कि तुम्हारे ऊपर आने वाली मुसीबत को झेल पाए। जनाब सदर साहबा और यहाँ बैठे हुए हमारे सरपरस्त हजरात और आप तमाम हमारे फैमिली, हमारे रिश्तेदारान, हमारे वर्कर, ख़ास बात यह है कि आज खराज अकीदत के लिए मीटिंग रखी गई। लेकिन ये निहाल साहब की मोहब्बत है लोगों के दिलों में कि उनको खराज अकीदत या उनके लिए इसाले सवाब के लिए कोई दिन का मोहताज नहीं है। वर्कर रोज़ाना साहब के भले रिश्तेदार ना उनकी कब्र पे जाते हो, लेकिन ऐसे लोग जो भले ही आज जनता दल छोड़ के चले गए हैं, वो भी निहाल साहब की कब्र पर दुआ के लिए बैठे हुए मैंने सुना है। हमारी मोहब्बत, जो निहाल साहब की मोहब्बत आज तक आपके दिलों में, उसकी वजह यह है कि निहाल साहब ने वर्कर को ही अपना ख़ानदान समझा, वर्कर को ही इज्जत दी, अपना साथी, अपना दोस्त समझा। इसलिए सियासी उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वर्कर जो है वो हमारे साथ कायम रहा, हमारे साथ लगा रहा। आज तक आप लोगों ने इतना सियासी जवाल देखा, निहाल साहब के इंतकाल के बाद, बुलंद इकबाल के इंतकाल के बावजूद आज जो हमारे हमदर्द थे वो आज तक हमारे साथ रहे। उसकी वजह ये है कि निहाल साहब ने हमेशा वर्करों की कद्र की, उनकी इज्जत की, और वफ़ादारों की कद्र मालेगांव की कोई सियासी पार्टी नहीं करती सिवाय जनता दल की। आप तुम जाओ किसी से भी पूछ लो, जो जनता दल छोड़ के गए हैं, वो अगर कहीं आपको मिलेंगे, उनसे पूछ लो तो क्या बोलेंगे, जो इज्जत जनता दल में साहब ने दी है वो इज्जत उनको कहीं नहीं मिली। भले ही ओहदा मिल गया हो कहीं जाके, लेकिन वो इज्जत नहीं मिली, क्योंकि यहाँ वफ़ादारों की इज्जत होती थी। निहाल साहब के बारे में मेरे सियासी लीडर की हैसियत से मैं यहाँ खड़ी हूँ कि वो मेरे सियासी लीडर साहब हमेशा ये बोलते थे, अगर सियासत करना है तो सियासत को अपना रोज़ी रोज़गार मत बनाओ। तुम इतना अपना कारोबार खुद रखो कि तुम्हारे घर में कोई आदमी टेबल कुर्सी पे तुम्हारा घर नौकर रहे, कि तुमको सियासत से पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़े तो ही तुमको इज्जत मिलेगी। इसलिए सियासी तौर पे सालों से अगर कोई ओहदा नहीं मिला निहाल अहमद खानवादे को या निहाल जनता दल के किसी आदमी को, तो उसके बावजूद भी हम इज़्ज़त के साथ मालेगांव शहर में हर सियासी आदमी हमको इज़्ज़त के साथ नाम लेता है, क्योंकि कभी हमने सियासत में पैसा कमाने का काम नहीं किया। यही साहब हम लोगों को भी सिखाया करते थे और हर वर्कर को बोलते थे कि तुम खिदमत खल्क को रोज़गार मत बनाओ। और वही का नतीजा है कि आज मालेगांव शहर में जनता दल के वर्कर, आज जब हमारा पैक्ट हुआ मुफ्ती साहब के साथ, तो जो इज़्ज़त जनता दल के वर्करों को मिली उसकी वजह ये थी कि तुम लोग जो थे बेबाक थे, वफ़ादार थे और तुम्हारे अंदर सियासी सूझबूझ थी, जो नए लोगों के अंदर नहीं थी।
वो जनता दल के लोगों के अंदर थी। उसकी वजह ये थी कि मैं बोलूँगी कि साथी निहाल अहमद साहब एक सियासत का ऐसा मंबा थे कि जो आगे होने वाला है उनके ये भी समझता था आगे क्या होगा। एक छोटी सी मिसाल कि जब गुजरात का इलेक्शन हुआ 2002 में और नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर वहाँ बने, तो हम लोग बड़े खुश थे। हम लोगों को समझना ही था, हम तो यही खुश थे कि भाई कांग्रेस हार रही है। तो उस वक्त बोलते थे साहब कि उस दिन रोएंगे जब ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा। तो हम लोगों को बड़ा अजीब लगता था कि ये प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। लेकिन साहब की ज़िंदगी में ही ये वक्त आया कि सारी फ़िरका परस्ती इतनी बढ़ गई हिंदुस्तान में कि वही जो मुख्यमंत्री बड़ी मुश्किल से बना था गुजरात का, वो बड़ी अक्सरियत के साथ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना। ये हिकमत अमली तुमको सिखाया है निहाल साहब ने। हो सकता हम लोग मैं खुद या मुस्तकीम आप लोगों से कम तजुर्बेकार है, क्योंकि आपने साथी निहाल अहमद के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा है। तो हम लोगों को आप लोगों की सरपरस्ती की ज़रूरत है, रहनुमाई की ज़रूरत है। जैसे मुस्तकीम ने कहा कि हम लोग हर जगह नहीं पहुंच सकते, और आप खुद हमसे ज़्यादा हिकमत अमली जानते हैं। जहां आप लोगों को जोड़ने में निहाल साहब के आप ये सोच सकते कि इस वक्त निहाल साहब होते तो क्या फ़ैसला किए होते। उस हिकमत अमली का ही नतीजा था कि जब फ़िरका परस्तों की एक साजिश हुई कि ईदगाह ग्राउंड पर मुसलमान या मालेगांव सेंट्रल के बच्चों को क्रिकेट खेलने नहीं दिया। बहुत बड़ा इशू नहीं था वो, लेकिन वो एक पहचान थी कि धीरे धीरे वो मालेगांव सेंट्रल वालों को कम कर देना चाहते थे नदी के वो पार आने के लिए। तो मैं वो ये महसूस की कि अगर साहब होते तो क्या फ़ैसला करते। वहाँ दिखाने की ज़रूरत थी डेयरिंग। तो मैंने हिम्मत से मैं वहाँ गई, और मेरे सामने उसके बाद मुस्तकीम आए, रिजवान सर आए, मंसूर भाई, मेरे सामने पुलिस ने क्रिकेट खेलने वालों के ऊपर डंडा उठाया। मैंने वो डंडा पकड़ लिया। उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई पुलिस वालों की कि वो उल्टा उसने उस आदमी से माफ़ी मांगी कि हम लोग समझ नहीं पाए थे। बोले ये मेरी पहचान के नहीं है, लेकिन तुम मालेगांव वाले लोगों पर कैसे डंडा उठा सकते। तो अगर तुम हिम्मत से काम लोगे तो किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए। तुम्हारे लिए यही काफ़ी है कि तुम निहाल अहमद के वर्कर थे। आज अगर कहीं जाओ, और पुलिस वाले आज भी इतनी हिस्ट्री हो गई, इतने दूसरे इक़्तिदार में एमएलए आ गए, एमपी आ गए, उसके बाद मेयर दूसरे आ गए, लेकिन फिर भी मालेगांव शहर में जब कोई ऑफिसर आता है तो ये उसको बोला जाता है कि मालेगांव क्या, निहाल अहमद का मालेगांव। ये पहचान है मालेगांव की, और इस मालेगांव शहर को हमको बचाना है। निहाली सोच ही है जो मालेगांव शहर को बचाएगी, और तुम ही हो ज़िम्मेदार। तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि साथी निहाल अहमद के जो उसूल थे, वो सोच थी, उसको हम ज़िंदा रखें। वही सोच ऐसी थी जो सारी लालच से, फ़िरका परस्ती से पाक थी, जो मालेगांव शहर का सिर्फ मुफाद समझती थी। अगर मालेगांव शहर आबाद रहेगा तो हम मालेगांव में रहने वाले आबाद रहेंगे। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी सियासी तौर पर जनता दल के वर्करों की है, चाहे वो बुनकरों का मामला हो। आज बुनकर सनत जो है, जो कारखाने और लूम, इसी के दम से पूरा शहर आबाद है। मैं बोलती हूँ कि 93% आबादी जो मालेगांव शहर की है वो कहीं ना कहीं पावर लूम की सनत से मुंसलिक है। अगर उनका मंदा चलता है कारखानेदारों का, तो मज़दूर भी परेशान है, किराना दुकान वाला भी परेशान है, रिक्शा चलाने वाला भी परेशान है, सब उस धंधे से मुंसलिक है, इसलिए सब परेशान है। अगर उनके ऊपर परेशानी आती है तो सियासी तौर पे हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें। और हमको किसी तरह से भी मालेगांव शहर की जो पहचान है कि सिटी ऑफ पावर लूम, तो हमको वो ख़त्म नहीं होने देना है। एक बात तुम समझ लो, चाहे भिवंडी हो, चाहे मालेगांव हो, चाहे शोलापुर हो, कहीं ना कहीं ये सनत से ताल्लुक़ रखने वाले यूपी से आए हुए लोग मुसलमान, और मालेगांव ये मुसलमान बड़ी तादाद में। इसकी वजह से हुकूमत ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है कि जिसकी वजह से मुसलमानों को माशी तौर पे कमज़ोर किया जाए। मेरे वालिद कहा करते थे कि फ़साद ऐसी ही जगह करते हैं, कांग्रेस हुकूमत ऐसी ही जगह फ़साद करती है जहाँ मुसलमान मुस्तहकम होता है। चाहे फ़िरोज़ाबाद में जब फ़साद हुआ था तो साहब बोलते थे यहाँ मुसलमानों का चुगड़ी का धंधा है, इसकी वजह से यहाँ फ़साद हुआ। मुरादाबाद में जब फ़साद हुआ तो साहब बोलते थे ये मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए किया गया, क्योंकि यहाँ बर्तन का धंधा मुसलमानों का है। जहाँ जहाँ मुसलमान मुस्तहकम होते हैं माली तौर पे, ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे काम किए जाते हैं जिसकी वजह से मुसलमान माली तौर पे कमज़ोर हो जाए। ये समझ लो जो बुनकर बरादरी पे आफत आई है, ये इसी का पार्ट है कि हुकूमत
कोशिश करती है कि ऐसी पॉलिसी लाए। पहले फसाद के ज़रिए लोगों को डराया जाता था, अब ऐसा है कि अब पॉलिसी बनाई जाती है हुकूमत की तरफ से कि तुम्हारी जो है कमर टूट जाए, माली तौर पे तुम कमज़ोर हो जाओ। और हमारी बदनसीबी ये रही मालेगांव शहर की कि कई ये 10-20 सालों से हमको ऐसी रहनुमाई नहीं मिली, ऐसी लीडरशिप नहीं मिली जो इतनी ताकतवर हो कि तुम्हारे ऊपर आने वाली मुसीबत को झेल पाए। आज हमारी रहनुमाई की, हमारी लीडरशिप की कमी है कि हमको क्यों, पहले भी बिन खेती पे लोगों के कारखाने थे, लेकिन अब क्यों मुसीबत आती? क्योंकि तुम्हारे पास लीडरशिप नहीं है, तुम्हारी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं। अगर हुकूमत कोई पॉलिसी बनाती है तो वो डरती नहीं कि अगर इनके खिलाफ अमल किया जाएगा तो इनका कोई लीडर खड़ा हो जाएगा। आज हमारे पास ताकत की कमी है। अगर हम सब मिल के निहाल साहब को खराज अकीदत यही सच्ची है कि हम जो है निहाल साहब के उसूलों को ज़िंदा रखें। अगर वो झोपड़पट्टी वालों के बारे में सोचते थे तो तुमको और हमको भी यही सोचना है। अगर वो 65 साल की उम्र के लोगों के वजीफ़े के ताल्लुक से सोचते थे तो तुमको और हमको भी वही सोचना है। अगर वो पीले कार्ड के लिए कोशिश करते थे तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उसके बारे में सोचें। अगर निहाल साहब ये सोचा करते थे कि मालेगांव शहर के लोगों के पानी की तकलीफ़ कभी ना हो, इसलिए 2001 में उन्होंने कोशिश की कि डैम की वसत बढ़ाई जाए ताकि मालेगांव शहर में पानी की कमी ना हो। तो वो जो निहाल साहब का अधूरा काम रह गया, फ़िरका परस्तों की नज़र उस पर है, तो तुमको और हमको मिलकर उनकी नज़र में आँख डालना है ताकि आज तो उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि पानी जाएगा दाभाड़ी। अगर तुम और हम खामोश रहे तो धीरे धीरे, जैसा मुस्तकी ने बताया, हमारे तलवाड़ा और चनकापुर का पानी पूरी तरह चला जाएगा। हमको क्या मिलता है? डेड वाटर मिलता है गिरना डैम से। डेड वाटर का मतलब होता है मुर्दार पानी, जो बहता नहीं है, जो गंदा पानी होता है वो हमको मिलता है। और उसकी भी शर्त ये है कि अगर कहत साली आ गई तो जिस ज़िले का डैम है उस ज़िले को ही पानी दिया जाएगा। अगर कहत साली आ गई, जलगांव ज़िले वालों ने अगर बंद कर दिया पानी, और हमारा जो चनकापुर और तलवाड़े का पानी है अगर मालेगांव आउटर वालों ने रोक दिया तो मनमाड़ से बुरे हालात तुम्हारे रहेंगे, ये तुम समझ लो। इसलिए आज हमको पानी की शिद्दत का एहसास नहीं है। मौसम ऐसा है, अभी धीरे धीरे मौसम तब्दील हो रहा है, लेकिन अगर तुम इस बात को बारीकी से सोचेंगे तो पानी का चले जाना, तलवाड़ा डैम और चनकापुर के पानी का चले जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी आफत है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो निहाल साहब ने जो हिकमत अमली की थी उसको हम आगे भी जारी रखें। हमको कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। निहाल साहब ने सब कुछ, हर तरह की जितनी लंबी सियासत में निहाल साहब ने वर्करों को सब चीज़ सिखा के गए। हर गुण तुम्हारे अंदर है, बस जो हालात आते उस वक्त तुम अगर सोच लिए कि भाई साहब अगर होते तो क्या किए होते, तो उस तरीके से हम लोग जो है आगे फ़ैसले कर सकते हैं। आज आप लोग यहाँ निहाल साहब की मोहब्बत में जमा हुए। हमेशा मैं ये बोलूँगी कि भाई जनता दल ही हमारा ख़ानदान है, वर्कर ही हमारे रिश्तेदार हैं। हम लोग इतने अकेले होने के बाद भी इतनी हिम्मत से जो शहर में घूमते हैं वो सिर्फ आप लोगों की ताकत है कि अगर कोई एक मामूली भी वाक़या हो जाता, एक मामूली अफवाह भी उड़ जाती है अगर हमारे घर के ताल्लुक़ से, तो पता नहीं शहर के किस किस कोने से फ़ोन आता कि तुम लोग ठीक हो कि नहीं। ये मोहब्बत जो साथी निहाल अहमद साहब के साथ आप लोगों की रही और बुलंद इकबाल के साथ रही, फिर हम लोगों के साथ है, इसके हमेशा निहाल अहमद खानवादा आपका एहसानमंद रहेगा। और आप आगे भी निहाल साहब की जो उसूल है उस पर काम करते रहेंगे। और जहाँ हमारी रहनुमाई की ज़रूरत है, जहाँ हमको बुलाने की ज़रूरत है, हमको आपकी सरपरस्ती की ज़रूरत है, तो आप हमको मशवरा दें। जहाँ ज़रूरत हो हमको बुलाएं। ये बात सही, हम दो ही लोग हैं, लेकिन आप ख़ुद भी इतने ताकतवर हो। आप लोग निहाल साहब के साथ बहुत लंबा पीरियड काम किए हो, आपको भी समझता है कि भाई साहब होते तो यहाँ क्या किए। फिर भी अगर हमारी ज़रूरत हो तो आप हमको बुलाएं और पार्टी को लंबा करें, बड़ा करें, ताकि नए लोगों को, जैसे बताया कि भाई यहाँ उसामा बाबा है तो नए लोग भी, आज आप देखेंगे कि नए लोग भी बैठे। आज लोगों को ये बताना है कि भाई जनता दल ही है। जहाँ भी मालेगांव शहर में चाहे फ़िरका परस्ती का मामला हो, चाहे बदउनवानी का मामला हो, सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो जनता दल के लोग ही रहते हैं। अगर लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई यही लोग हैं जो हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं, तो तुम्हारी तादाद इतनी हो जाएगी कि तुमको जगह कम पड़ेगी लोगों को बुलाने। मेरी दरख्वास्त है आपसे कि भाई निहाल साहब को सच्ची अकीदत उसी वक्त मुकम्मल होगी जब उनके उसूलों को हम ज़िंदा रखें। ये बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ।